ताकि जनाबे भाई दिलबर शाही जनाबे मोहम्मद अली फैजी से हम और आप मुलाकात करने का शरफ हासिल कर सकें। ज़रा एक बार मोहब्बत के साथ सब लोग बेदार हो जाएं और बड़ी ज़िंदगी के साथ आप बेदार हैं और हम आपकी बेदारी को सलाम पेश करते हैं। माशाअल्लाह, जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ आप बैठे हुए हैं, हम इस खुलूस की कद्र करते हैं और इसका एहतराम करते हैं। स्टेज पर ऐसे शोराए कराम बैठे हुए हैं, ऐसे उलमाए कराम बैठे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा मुशायरा कमज़ोर पड़ेगा या हम कमजोर पड़ेंगे। बड़ी जिंदगी के साथ आप बैठे हुए हैं। इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अगर इश्क़ रसूल है तो आप हैं, अगर इश्क़ रसूल है तो आपकी जिंदगी है, अगर इश्क़ रसूल है तो आपकी नस्लें हैं, अगर इश्क़ रसूल है तो आपका इलाका है, अगर इश्क़ रसूल है तो सब कुछ है। इश्क़ रसूल नहीं है तो कुछ भी नहीं। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पीले से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे एक दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे, और वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह हम कभी कज़ा नहीं होने देंगे, हम चाहेंगे कि इसकी अदायगी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नस्लें आपके सामने मौजूद हैं, जाहिर सी बात है इन नस्लों को सिखाना है और इन नस्लों को तैयार करना है, तब आपकी जिंदगी है, तब आपका मुस्तकबिल है। जनाबे भाई दिलबर शाही हैं, जनाबे मोहम्मद अली फैजी हैं। अब मुझको भला यारो किस बात का रोना है, एक हाथ में चांदी है, एक हाथ में सोना है। जनाबे भाई दिलबर शाही को आप देख लीजिए, इन्होंने चश्मा सिर्फ इसलिए लगा लिया है कि अब कौम की हालत इनसे देखी नहीं जा रही है। है कि नहीं? लेकिन आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी जिंदगी के साथ यहाँ मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। जनाबे दिलबर शाही की आवाज़ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उनकी आवाज़ पहुँच चुकी है। हिंदुस्तान का वो शायर बैठा हुआ है जिसे मोहम्मद अली फैजी कहते हैं, जो शायरी के कोलंबस के हवाले से पूरे मुल्क के लिए मोहताज तारुफ नहीं। मोहम्मद अली फैजी उस शायर का नाम है कि किसी भी बड़े मुशायरे के लिए वो अकेले कभी कभी काफी हुआ करते हैं। आज इंशाअल्लाह उनका कलाम भी होगा, उनकी आवाज आप तक पहुंचेगी। पूरे मुल्क के लिए उनकी आवाज, उनका लहजा, उनका डिक्शन कोई मोहताज तारुफ नहीं है। हम ये चाहेंगे कि जनाबे मोहम्मद अली फैजी, जनाबे दिलबर शाही बैठे हुए हैं और पूरा मजमा इस वक्त बैठा हुआ है और पूरी जिंदगी के साथ बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह कहीं से कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा। हम ये चाहेंगे कि जो लोग चले गए हैं उनकी कमी का एहसास ना हो। अगर आप बैठे हुए हैं पूरी जिंदगी के साथ, तो आइए, फ्रांसियों का खरीदा हुआ कलकत्ता, नवाबों का बसाया हुआ कलकत्ता, अंग्रेजों का छीन कर हासिल किया हुआ कलकत्ता, इनकलाब जिंदाबाद के लय पर थरकता हुआ कलकत्ता, कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। कलकत्ते की फिक्र क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, कलकत्ते का लहजा क्या है, आपको ये जानने के लिए कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं। बैठे बैठे आपको यही हासिल होगा, वो भी नाते रसूल के हवाले से हासिल होगा। शायरी में शायरी की ताजगी जिंदा रहे, शायरी में शायरी की ताजगी जिंदा रहे, मेरी आंखों में मदीने की गली जिंदा रहे, मेरी आंखों में मदीने की गली जिंदा रहे, मेरी आंखों में मदीने की गली जिंदा रहे। जो सजा मुझको मिलनी चाहिए वो मुझको मिल रही है और हर अच्छे शेर कहने वालों को ये सजा मिलनी ही चाहिए। मुझको मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तों के खिताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। अगर आप अच्छे शेर सुनते हैं तो जरूर सुने कि शायरी में शायरी की जिंदगी जिंदा रहे, शायरी में शायरी की जिंदगी जिंदा रहे, मेरी आंखों में मदीने की गली जिंदा रहे। काश तैबा में हो मुझको आखिरी हिचकी नसीब, मौत को भी रश्क आए जिंदगी जिंदा रहे।
काश तैबा में हो मुझको आखिरी हिचकी नसीब, मौत को भी रश्क आए जिंदगी जिंदा रहे। आइए हम ये चाहेंगे कि जनाबे भाई दिलबर शाही इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, जितने बैठे हुए हैं वो सब शायरी के हवाले से तोप की हैसियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जनाबे दिलबर शाही के बाद फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मोहम्मद अली फैजी तशरीफ लाएंगे। आइए हिंदुस्तान के उस शायर का इस्तकबाल कीजिए जिसके लिए मुशायरे कभी कभी रात रात भर लोग बैठकर उनका इंतजार करते हैं। जनाबे दिलबर शाही का आप इस्तकबाल किस अंदाज से करना चाहते हैं, अपनी एक आवाज मेरी समाज तक पहुंचा दीजिए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। आइए मैं जनाबे भाई दिलबर शाही से इस वक्त गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जो लोग जहां बैठे हैं मोहब्बत के साथ बैठे रहें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मोहम्मद अली फैजी आएंगे। अगर आपकी इजाजत रही, अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह मुशायरे का दूसरा दौर इससे बेहतर और शानदार होगा। जनाबे नसीम सहर गयाबी, जनाबे गुलाम गौस गजाली, जनाबे भाई उस्मान हारूनी भी बैठे हुए हैं। जनाबे दिलबर शाही से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, इसलिए कि इस वक्त मुशायरे को सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है।